तो टोपो शीट में हम जिन ग्रिड्स को देखते हैं, अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि उन ग्रिड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के जो दो फॉर्म है हमारे पास में, 4 फिगर ग्रिड सिस्टम और 6 फिगर ग्रिड सिस्टम, ये कैसे वर्क करते हैं, इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो टोपो शीट होती है, उस टोपो शीट में जो ग्रिड्स ड्रॉ की जाती हैं वो कैसे ड्रॉ होती हैं। सपोज़ हमारे पास में एक टोपो शीट का मैप है। अगर आप उस टोपो शीट के मैप को देखेंगे तो उस मैप को कुछ इस तरह से रेड कलर की लाइन्स से ड्रॉ किया जाता है, यानी कि जो ग्रिड होती हैं उसको रेड कलर से ड्रॉ किया जाता है, जिसमें इस तरह से आपको वर्टिकल लाइन्स मिलेंगी और ऐसी ही आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिखाई देंगी। ये जो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये सब हमें टोपो शीट के मैप के ऊपर इस तरीके से ग्रिड के फॉर्म में दिखाई देती हैं। इसी को हम कहते हैं ग्रिड रेफरेंस ऑफ द टोपो शीट। ये टोपो शीट ग्रिड रेफरेंस है और यहाँ पर जो रेड कलर से हम लाइंस देख रहे हैं, ये एक्चुअली में नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग है। हर नॉर्थिंग और ईस्टिंग के साथ में उसका एक नंबर जुड़ा हुआ होता है। सपोज़ हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर 72 है, तो ये 73 होगा, 74, 75, 76, 77 और 78 इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। और इसी तरीके से हम जो नंबर यहाँ पर देखेंगे, सपोज़ हम लेट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 04 दिया हुआ है और ये 05, 06, 07, 08, 09 और 10 इस तरीके से नंबरिंग की गई हैं इन ग्रिड के ऊपर। तो एक्चुअली में ग्रिड होता क्या है, नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग का जो नेटवर्क हमें देखने को मिलता है उसी को हम ग्रिड बोलते हैं टोपो शीट में। यानी टोपो शीट में जो वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस हम देख रहे हैं, उनको हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ना कहकर उन्हें हम नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग कहते हैं, क्योंकि ये ग्रिड यूटीएम पर बेस्ड होती है, जिनको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं, इनको हम कहते हैं ईस्टिंग्स। टोपो शीट पे ड्रॉ की जाने वाली वर्टिकल लाइंस को ईस्टिंग्स कहा जाता है और टोपो शीट पर ड्रॉ की जाने वाली इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस को नॉर्थिंग्स कहा जाता है। ये ईस्टिंग्स हैं और इन्हें नॉर्थिंग्स कहते हैं। ये भी जान लेते हैं कि इन्हें ईस्टिंग कहने का मोटिव क्या है या इन्हें ईस्टिंग क्यों कहा जाता है। तो अगर इनके नंबर्स को देखेंगे तो देखिए इनका नंबर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे अब यहाँ पर देखिए तो 72, 73, 74, 75 ये सभी ईस्ट के डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें ईस्टिंग्स कहते हैं। ऐसे ही अगर हम नॉर्थिंग्स को देखेंगे तो इनका नंबर नॉर्थ के डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, नॉर्थ के डायरेक्शन में इनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज़ ये 04 है तो ये 05 और ये 06 इस तरह से अगर हम देखें तो हर एक ईस्टिंग, यानी हर एक ईस्टिंग इस तरह से ईस्ट की तरफ अपने नंबर को इंक्रीज़ कर रही है, या उनका नंबर ईस्ट की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, और हर एक नॉर्थिंग का नंबर नॉर्थ की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए हम वर्टिकल लाइंस को जो कि ईस्ट की तरफ इंक्रीज़ हो रही हैं उनको ईस्टिंग कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को जो नॉर्थ की तरफ इंक्रीज़ हो रही हैं उन्हें नॉर्थिंग्स कहते हैं। इसकी एक और वजह भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हर एक ईस्टिंग अपने ईस्ट के एरिया को शो करती है। यानी 72 नंबर की जो ईस्टिंग है ये आपको अपने से ईस्ट के एरिया को शो करेगी, यानी अपने से आगे के एरिया को शो करेगी। ऐसे ही जो 73 नंबर की लाइन दिख रही है हमें, ईस्टिंग दिख रही है, ये अपने ईस्ट के एरिया को, यानी इस तरफ आने वाले एरिया को शो करेगी। ऐसे ही 74 नंबर की जो लाइन दिख रही है ये हमें अपने आगे आने वाले एरिया को शो करेगी। जबकि हम जब नॉर्थिंग की बात करते हैं तो नॉर्थिंग में हर एक नॉर्थिंग अपने से ऊपर के एरिया को शो करती है, यानी अपने नॉर्थ के एरिया को शो करती है। जैसे अगर 04 है तो 04 इस एरिया को शो कर रहा है जो इसके नॉर्थ में आ रहा है, 05 इस एरिया को शो कर रहा है जो इसके नॉर्थ में आ रहा है, और 06 उस एरिया को शो कर रहा है जो इसके नॉर्थ में आ रहा है। इस तरीके से हर एक नॉर्थिंग अपने नॉर्थ के एरिया को शो करती है और नॉर्थवर्ड इंक्रीज़ हो रही है अपने नंबरिंग में, इसलिए इनको नॉर्थिंग कहा जाता है। हर एक ईस्टिंग अपने ईस्ट के एरिया को शो कर रही है और इनका नंबर ईस्ट की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम इन्हें ईस्टिंग कहते हैं। जिस तरीके से हम एक ग्राफ में ओरिजिन ड्रॉ करते हैं और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम किसी की लोकेशन को, किसी पॉइंट के एब्सिस और ऑर्डिनेट को मार्क करते हैं, बिल्कुल सेम तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो टोपो शीट का जो ओरिजिन होता है वो हमेशा उसके इस कॉर्नर पर होता है। ये जो उसका
साउथ वेस्ट का कॉर्नर आ रहा है, इस कॉर्नर पर उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है और यहीं से उसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है। यानी ईस्टिंग का नंबर जो होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा और ईस्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही नॉर्थ का नंबर जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और नॉर्थ की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से टोपोशीट का ओरिजिन हमेशा उसका ये कॉर्नर साउथ वेस्ट कॉर्नर का पॉइंट होगा। ठीक है, अगर हमें किसी प्लेस को मार्क करना है तो उसके लिए हम इन ग्रिड सिस्टम की हेल्प से उस नंबर को, उसकी लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि ग्रिड सिस्टम जो आ रहा है इसको हम किन दो फॉर्मेट्स में पढ़ते हैं। अब देखेंगे तो ग्रिड सिस्टम को हम दो फॉर्म्स में पढ़ते हैं। पहला तो आता है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। पहला है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। एक पॉइंट और जो अभी छूट गया रह गया वो ये था कि हर ग्रिड के बीच में अगर हम अपनी स्केल से चेक करें तो हम ये पाएंगे कि हर ग्रिड में जो ईस्टिंग आ रही थी, हर ईस्टिंग के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है और हर एक नॉर्थिंग के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो भी 2 सेंटीमीटर का होता है। यानी ये जो एक स्क्वायर बन रहा है ये 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर मिलता है हमें टोपोशीट में। इसको हम अपनी स्केल के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। तो हम ये पाएंगे कि जो पूरा स्क्वायर बन रहा है ये 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में ग्रिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, 4 फिगर्स का यूज़ करते हैं। ये 4 फिगर्स कैसे निकाला जाता है या कैसे कैलकुलेट करते हैं इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो 4 फिगर के लिए हम लोगों ने सपोज़ ये 4 फिगर के लिए स्पेस ड्रॉ कर लिया है और 4 फिगर में हम हमेशा किसी ऐसे पॉइंट की, किसी ऐसी चीज़ की लोकेशन फाइंड करते हैं जो कि थोड़ी सी लार्ज होती है, जो कि हमें दूर से दिखाई दे जाए मैप के ऊपर। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 फिगर का यूज़ करते हैं। 4 फिगर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये किसी जगह का एरिया हो या उसका एड्रेस हो। सपोज़ हमें किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है और उस रिलेटिव का हमें पूरा एड्रेस नहीं पता है, तो शुरुआत में हमें ये तो पता होगा कि वो कहाँ पर रहता है, उसकी लोकेशन क्या है। सपोज़ हम अभी लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में हमें ये पता है कि लखनऊ का एक छोटा एरिया है, कोई राजाजीपुरम, हम वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ के एरिया को हमने सिग्निफाई कर दिया, तो ये कहलाएगा 4 फिगर। ठीक है, और अगर हम उसका एग्जैक्ट एड्रेस जानते होंगे तो हम जो हाउस नंबर लेंगे या हाउस नंबर रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्चुअली उस पॉइंट तक पहुंचा देगा जहां पर वो घर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से वो कहलाएगा 6 फिगर। अभी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। पहले 4 फिगर की बात करेंगे तो जो बड़े फीचर्स होते हैं, लार्ज फीचर्स होते हैं, जैसे कि कोई रिवर हो गई, जैसे कि कोई माउंटेन हो गया या फिर किसी तरह का कोई बड़ा सेटलमेंट हो गया, तो ये बड़े लार्ज फीचर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 4 फिगर रेफरेंस का, ग्रिड रेफरेंस का। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में सपोज़ हमारे पास में अभी एक टाउन है जो यहाँ पर सिचुएटेड है। सपोज़ हमने ऐसा एज्यूम किया कि यहाँ पर एक टाउन बना हुआ है, जो हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये ब्लॉक्स सपोज़ एक टाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस टाउन को हम लोगों ने नाम दे दिया ए। इस तरह से हम लोगों ने इसे एक ए नाम दे दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द टाउन ए। इस टाउन ए का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होगा, उसे रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है जो हम इन ग्रिड को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि यही ग्रिड हमें 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस देंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, जो 4 नंबर्स लिखे हुए थे उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि पहले के जो 2 नंबर्स होंगे वो हमेशा ईस्टिंग्स को बिलोंग करेंगे और आखिरी के जो 2 नंबर होंगे वो हमेशा नॉर्थिंग्स को बिलोंग करेंगे। यानी ईस्टिंग हमेशा पहले लिखेंगे और नॉर्थिंग उस जगह की हमेशा बाद में लिखेंगे। तो पहले 2 नंबर ईस्टिंग्स के होंगे और दूसरे 2 नंबर नॉर्थिंग्स के होंगे। ईस्टिंग्स की बात करेंगे तो हम लोगों ने भी पढ़ा कि हर एक ईस्टिंग अपने ईस्ट के एरिया को शो करती है। अगर हम इस टाउन को देखें तो ये टाउन हमें इस एरिया में शो किया जा रहा है। इससे पहले की ग्रिड अगर हम देखेंगे, ईस्टिंग दिखेंगे, तो वो ये वाली ईस्टिंग आ रही है, 75 नंबर की ईस्टिंग आ रही है।
और क्योंकि 75 नंबर की ईस्टिंग अपने ईस्ट के एरिया को शो करती है, इसका मतलब टाउन ए 75 नंबर की ईस्टिंग के द्वारा शो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पहला नंबर जो आएगा हमारा वो 75 हो जाएगा। उसके बाद में हम नॉर्थिंग्स पर आते हैं, तो ये एरिया किस नॉर्थिंग के थ्रू शो किया जा रहा है, तो अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो 07 नंबर की नॉर्थिंग आ रही है, ये 07 नंबर की नॉर्थिंग इस एरिया को शो कर रही है, क्योंकि हर एक नॉर्थिंग अपने नॉर्थ के एरिया को शो करती है, तो 07 अपने से ऊपर के एरिया को शो कर रही है। इसका मतलब ए टाउन जो आ रहा है वो 07 में आ रहा है, तो हम लोगों के पास जो सेकेंड नंबर आ गया वो हो गया 07। इस तरीके से 4 फिगर रेफरेंस क्या हुआ इसका 0507 या 7507 हमारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आता है। ये 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कहलाएगा टाउन या सेटलमेंट ए का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज हमारे पास में एक और फीचर दिया हुआ है, यहाँ पर कोई फीचर दे दिया गया है, सपोज एक टेम्पल ड्रॉ कर दिया गया है, इस तरह से कोई टेम्पल ड्रॉ कर दिया गया है और हमसे कहा गया फाइंड द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द गिवन टेम्पल, कि एक ही टेम्पल है तो इसको तो निकालना आसान है। वैसे तो हमारे पास टेम्पल का नाम भी दिया होगा या टेम्पल का कोई हमारे पास सिंबल दिया होगा, सिंबल इस तरह से बना होता है, ठीक है, साइन इस तरह से बना होगा। सपोज इसका कोई नाम दे दिया गया है, बी नाम दे दिया गया और हमसे कहा गया कि फाइंड द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ टेम्पल बी। तो टेम्पल बी का ग्रिड रेफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसके ईस्टिंग लिखने होंगे और फिर इसके नॉर्थिंग्स लिखने होंगे। ठीक है, ईस्टिंग नॉर्थिंग के लिए हम अगर चाहें तो इस तरह से जो ब्लॉक बना रहे हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है कि हम ब्लॉक को देख सकते हैं कि इसमें 4 नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इसकी ईस्टिंग कौन सी, क्योंकि पहले 2 नंबर ईस्टिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और ईस्टिंग शो करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि जिस जगह पर वो टेम्पल दिया हुआ है उससे पहले की वर्टिकल लाइन कौन सी है। तो टेम्पल ये दिया हुआ है, इससे पहले की जो वर्टिकल लाइन है वो 77 है, तो पहला नंबर 77 हो जाएगा। और उसके बाद में हमें चेक करना है कि उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है नॉर्थिंग के लिए। तो नॉर्थिंग के लिए उसके नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 09 है, तो हमने यहाँ पर 09 लिख दिया। तो इस तरीके से 77 और 09 ये आ गया हमारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द टेम्पल। ये टेम्पल का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इस तरह से हम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस को कैलकुलेट करते हैं किसी भी जगह की। ऐसे ही सपोज हमारे पास में कोई और स्ट्रक्चर दे दिया गया है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई ट्री दे दिया गया है, सपोज एग्जांपल के लिए कोई सर्वे ट्री दिया गया है, सर्वे ट्री का नंबर सपोज दिया हुआ है 230 और कहा गया कि जो 230 सर्वे ट्री है इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताइए। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि इसकी ईस्टिंग कौन सी है और कौन सी इसकी नॉर्थिंग है। ईस्टिंग चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास में साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, या जिस भी फीचर की लोकेशन पूछी गई है उस लोकेशन से पहले कौन सी वर्टिकल लाइन आ रही है। तो इससे पहले जो वर्टिकल लाइन है वो 73 है, यानी 73 इसकी ईस्टिंग हो जाएगी। और इसके नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो 05 है, तो 05 यहाँ पर ये 05 है, इसलिए 05 इसकी नॉर्थिंग हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 73 अपने ईस्ट के एरिया को शो कर रही है और ये जो ट्री आ रहा है ये उसके ईस्ट में आ रहा है, इसलिए 73 नंबर इसकी ईस्टिंग हो जाएगी। और नॉर्थिंग अपने ऊपर के एरिया को शो करती है, नॉर्थ के एरिया को शो करती है, और ये ट्री जो है ये 05 के नॉर्थ पर आ रहा है, इसलिए 05 इसकी नॉर्थिंग हो जाएगी। टोटल इसका 4 फिगर का डिफरेंस हो जाएगा 7305। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, क्लियर है।